हाँ जी, कैसा रहा फिर आज? सारी ठीक थी। बहुत मजा आया। एंजॉय किया? बहुत मजा पकौड़े आया। एंजॉय किए? हाँ पकौड़े लाला बहुत ने तो मना किया पकौड़े खाने से। नहीं, मैंने मना नहीं किया। मेरे हिसाब से तो पकौड़े बहुत हेल्दी हैं। तो पकौड़े तो मैं तो बड़ा, मेरे प्रिस्क्रिप्शन का हिस्सा है पकौड़े तो। नहीं, आप पकौड़े किस कंपोनेंट के पकौड़े को आप आपकी प्रिस्क्रिप्शन का हिस्सा है आपके? अच्छा, ये जो आपने सवाल किया फरीद, ये आज तक मेरे से किसी ने पूछा नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं बेसन के पकौड़ों की बात कर रही हूँ। आप क्या गुप्ता जी, मैं आई एम इनटू फूड बिजनेस सिंस ऑलमोस्ट 20 इयर्स नाउ। अच्छा। और पिछले 15 साल से तो लाहौर में मेरा ख्याल है इफ नॉट मतलब आप कह लें कि 40% ऑफ द बेसन तो मैं सप्लाई करता हूँ। अच्छा। और उसमें जो कॉम्पोजिशन यूज हो रहा है दैट इज नॉट दाल चना एट ऑल। अच्छा। मतलब उसमें सब कुछ है सिवाय दाल Are you sure? चना। डेफिनेटली यस। अच्छा, तो तो उसमें है क्या फिर? दैट इज ऑल रेसिपी। अच्छा, दैट इज ऑल रेसिपी। क्या मतलब? यानी बेसन की कोई रेसिपी है? देखें, बेसन जो है ना, आप जब भी किसी अच्छे रिटेल स्टोर से जाके बेसन खाती हैं, हाँ हाँ। वो तो आपको ये कह ही नहीं रहे कि दिस इज प्योर दाल चना बेसन। अच्छा। वो तो आपको ये कह रहे हैं कि ये फलाना फलाना ब्रांड है। अब उसके अंदर रेसिपी क्या यूज हो रही है? वो रेसिपी इज ऑल बट दाल चना। अच्छा। That is, if I come straight up and if I discuss it very openly, that is चावल की waste, corn, and to a lot of extent उसमें आपको अरारोट मिलता है। अच्छा। तो वो आप उसको कैसे जस्टिफाई कर सकती हैं? आपने कहा कि जो बेसन, जिसको हम बेसन समझ के लेते हैं, जिसके मैं पकौड़े पर नोट कर रही हूँ, बेसन की रोटी मैं बहुत खाने के लिए कहती हूँ, उसमें आप कह रहे हैं चावल की वेस्ट। जी। अच्छा, उसमें अरारोट जी। और क्या? कॉर्न। और कौन? हाँ जी। मकई का Just to आटा। bring the rate down, Oh. because in the purest form, it's not feasible. अच्छा, तो फिर क्या करें? सोल्यूशन क्या है फिर? इसका सोल्यूशन ये है कि अगर किसी ने प्योर बेसन के पकौड़े खाने हैं तो वो अपनी दाल ले और किसी भी चिक्की में जाके उसको खुद से ग्राइंड कराए अच्छा। और फिर उसका बेसन का पकौड़ा इज द राइट वे टू गो अबाउट इट। अदरवाइज अदर देन दैट, जो कॉम्पोजिशन, जो बेसन आप रिकमेंड करेंगे, मतलब जिस तरह से आप कह रही हैं कि जो पकौड़े जो मोस्टली लाहौरियाइट्स को इस वक्त खाने को मिल रहे हैं, वो तो along with मतलब in that particular composition तो I don't think it's recommended। अच्छा। क्योंकि आप मकई को फ्राई करके हाँ। अगर खा रहे हैं तो वो तो कुछ और बन वो तो रहा कोई है। और चीज बन रही है। अब उसके बारे में, उसकी फूड या न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में तो आप ज्यादा बेहतर बता सकती हैं, बट एज पर माय अवेयरनेस वो डेफिनेटली दैट शुड नॉट बी रिकमेंडेड। ये आपने बहुत मेरे लिए तो इट्स आई ओपनर और मेरी बड़ी थैंक यू। I might be losing a lot of customers by saying it all I directly. might be facing a lot of criticism from my patients. But you know me, I'm controversy's favorite child, so I just have to say it. No, but आपने तो सच बताया। मैंने सच बताया। कि आपका बिजनेस And we actually sell it like that. We sell the recipe. We don't sell besan. We don't claim that we are selling pure dal chana's besan. So you call it besan recipe. We call it besan, but we sell it by the name of crispy or by the name of the different brands जिनके नाम से हम काम करते हैं। लाहौर में कहीं पर कुछ इक्का दुक्का जगहों पे सही बेसन मिल भी रहा है। I don't want you I to don't mention want, the name. I can't take names. Yeah. But if somebody calls us and says कि हमें प्योर बेसन चाहिए तो हम obviously उसको प्योर बेसन ही देते हैं। अच्छा। But if someone says कि हमें इस फलाने रेट के ऊपर ये चीज चाहिए तो फिर we tell him कि भाई आपके पास ये ऑप्शंस हैं। अच्छा। सच आदि इंग्रेडिएंट्स जो उसमें डाले जा सकते हैं। अब आप बता दें कि आपने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलवाने हैं, फिर अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट वी सर्व हिम। मेरा ख्याल है कि जो जिस तरह बाकी चीज़ों के लिए एफर्ट करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल देसी चिकन के लिए यू फाइंड अ गुड सोर्स, इसी तरह देसी अंडे हैं, आटा जो क्या कहते हैं होल व्हीट आटा होता है। सही। अब पाकिस्तान, लाहौर में या पाकिस्तान में स्पेशली अगर आपको हेल्दी या क्लोज टू नेचुरल चीज़ चाहिए तो आपको एफर्ट तो करनी पड़ेगी। सही बात। तो ये भी वही चीज़ है जिस तरह ये कह रहा है कि आप जाएं और जहाँ आप और चीज़ों में इतनी मेहनत करते हैं तो आप जाके फिर जिस तरह ये जो उसने प्रोसेस बताया कि अपने सामने वो बेसन निकलवाएं। सही। यहाँ महंगा खरीदे जहाँ से नहीं, प्रीमियम मैं आपको बताऊं, that's the other option. अच्छा, वो एक्चुअली व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, लोग आपको महंगा भी
ब्लेंड करके बेचेंगे बिकॉज अच्छा लेकिन आपको यू नीड टू नो द राइट प्लेस एंड यू नीड टू नो द राइट पीपल जो इस काम को सही तरीके से करते हैं। समझते हैं करते हैं। कमर्शियल लेवल के ऊपर अब जाके जब बिड्स हो रही हैं अच्छा। एक प्रोडक्ट को बनाने की, जैसे फॉर इंस्टेंस जब रमजान आता है हाँ, हाँ, हाँ। तो पाकिस्तान में तो रमजान को मेरा ख्याल है हम लोग जितने भी लोग जो फूड बिजनेस में हैं, हम तो इसको एक कमाई का महीना कंसिडर करते सही हैं, बात। रहमत या नेकियों का महीना। तो हम मेरा ख्याल है ये तो 18-19 साल के बाद ऐसा स्पिरिचुअल रमजान था जिसमें मैंने नमाजों पे ज्यादा फोकस किया और ये ब्लेंडिंग के ऊपर कम फोकस किया। तो लेकिन अदरवाइज जो बहुत सारे सालों से जो प्रैक्टिस चल रही थी वो यही चल रही होती है कि रमजान में हमने बाकी सारे महीनों को कवर करना होता है। तो जब आपके जितने भी बड़े बड़े रिटेल जायंट्स हैं, जब वो आपको बिड करने के लिए बुलाते हैं तो वहां पे जिसने लोएस्ट रेट कोट करना है उसी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना है ना, तो लोएस्ट रेट तो इसी तरह ही होगा। वहां पे कोई बंदा किसी की हेल्थ के बारे में तो नहीं सोच रहा होता, नहीं सोचेगा, बिल्कुल ठीक है। तो हेल्थ तो इज द लास्ट थिंग जिसके ऊपर वहां पे कोई भी किसी भी किस्म की डिस्कशन हो सकती है।